सब जगह सब अपना आराम से बैठो। चलो ओके। ये बेसिकली आज हम अपना जो है क्या, ठीक है, सबका आ गया। तो अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है और वर्कशॉप जो हमारी अभी चल रही है इनविटेशन से लेके क्लोजिंग, आज है हमारा डे 3। पहले इनविटेशन सीखा, उसके बाद में हमारा इंट्रोडक्शन 18 मिनट का वो हो गया। अब आज जो हम सीखने वाले हैं वो है, रिंकी जी आप अपना माइक है ना वो कर लो, म्यूट कर लो और फोकस हो जाओ एक ही जगह। सबसे पहला क्या है कि देखो, ये पार्ट 1 है। इनविटेशन मैंने आपको बताया था ना कल, कुछ सिस्टम बताया था, वो सारा सिस्टम भी आपको समझा दिया जाएगा। यहाँ तक कोई वीडियो नहीं भेजनी आपको। जब मैम की वीडियो चली जाती है, मतलब जब आपका ये चली जाती है पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने 3 वीडियोस रखी हुई है। सबसे पहली वीडियो है मैम की 44 मिनट की। उसके बाद में कुछ पुलिस के अधिकारी जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तीसरा सक्सेस डे है। तो ये 3 वीडियोज़ है, तो बाकी की 2 वीडियोज़ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पहली वीडियो हमें फोकस करनी है। और जब भी किसी को पार्ट 1 भेजते हो तो पार्ट 1 से पहले ये नहीं बताना यहाँ पे आपको ये पुलिस अधिकारी बताएंगे, यहाँ पे ये बताएंगे वो बताएंगे, पहले से नहीं बताना। उसकी क्यूरियोसिटी मत मारो। होता है ना, आपने पहले ही बता दिया कि वहाँ पे जाके आपको ये शाहरुख खान देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं आएगी। तो आपको कभी भी ट्रेनिंग भेजते हुए ये नहीं बताना, बस उसको एक माइंड में डालो कि यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसी प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। इस तरीके से आपको भेजना है कि अभी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले जब आप वो पर्सन आया वापस, अब आपके पास में कंफर्मेशन ले लो उससे। जैसे मैंने कल बताया था, अगर उसने तीनों वीडियो कंफर्म करी है, पहले चैट पे हमेशा कंफर्मेशन दो। ना पहले कॉल करनी है, ना पहले कॉल पिक करनी है उसकी। दोनों ही सूरत में क्या करना, अगर वो बोलता है कि आपको उसको चैट पे उसने बोला कि ठीक है मेरी दोनों तीनों वीडियोस कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद में अब आपको कुछ टूल्स भेजने, उसी टाइम बोलो मैं अभी थोड़ा सा एक मीटिंग में हूँ, तुम जब तक कुछ ये टूल्स देख लो, उसके बाद में मतलब फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ या कॉल करती हूँ। हमेशा अपने आप को बिजी शो करना है और वहाँ पे कुछ टूल्स भेजने। वो टूल्स आपको मिल जाएंगे कि वो टूल्स क्या हैं। वो आपको पूरा एक सिस्टम मिलेगा जहाँ से मैम की जर्नी थोड़ी सी भेजनी है, मेरी इंस्टाग्राम भेजनी है वहाँ पे आपको, कुछ हमारे ऑफिस की वीडियोज़ है, ताकि वो पर्सन आपके साथ में कनेक्ट हो जाए। समझ में आया? सबसे पहले आपको कंफर्मेशन लेनी है, वीडियो की कंफर्मेशन लेनी है। अगर वो बोलता है एक ही देखी है, दो ही देखी है, दोबारा से उसको चैट पे बोल दो कि भाई कोई बात नहीं अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, तुम इसको भी देख लो, उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहला काम आपका, कोई भी मतलब है, आपको क्या करना है, वीडियो को कंफर्मेशन लो। चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो पार्ट 1 हो, चाहे वो क्लोजिंग वाला हो, पार्ट 2 हो। ठीक है। अब हम पहले ही चले जाते तो हमारा समय खराब होता, तो पहले उसे कंफर्मेशन ले लो। कंफर्मेशन लेने के बाद में जो आपको बताया जाएगा वो टूल्स भेजो। टूल्स भेजने के बाद में उसका फॉलोअप पे चले जाओ। जब आप फॉलोअप करते हो सबसे पहले उससे पूछो, अब यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर दो। देखो, अब एक माइंड में एक चीज़, पहले से ही एक चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लो कि आप करने क्या वाले हो। आपके माइंड में क्या चलना है और उसके माइंड में क्या चलना है वो समझ लो। सबसे पहले अब वो पर्सन है, देखो मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला कि यहाँ पे आप देखो, जैसे 18 मिनट का आपने लिया तो 18 मिनट में उसकी कुछ चैलेंजेस, प्रॉब्लम, घर के बारे में, इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ पूछ लिया। बट अब वो क्या देख रहा, अब उसको अपना जो है जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी उसको पावर समझ में आई, तो वो प्रेजेंटेशन देख के आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन उससे क्या पूछना है, पूरा आपने वीडियोस देख ली अच्छे से, आप नहीं बोलोगे उसको, उसका नाम लेके बोलोगे। मान के चलो उसका नाम है कुछ भी नाम है, उसका नाम है मान के चलो सुमन है, तो सुमन तुमने पूरा वीडियो देख लिया तीनों अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली, बोलेंगे हाँ ठीक है ओके। सबसे पहला ही क्वेश्चन यही पूछना है कि भाई तुम्हें यहाँ पे क्या लर्निंग पॉइंट्स मिले, मैम ने जो जो बताया तुम्हें सीखने की क्या, मतलब तुम्हें क्या अच्छे लर्निंग पॉइंट्स मिले, तो लर्निंग पॉइंट्स पे उसको धकेल दो। ठीक है। अब लर्निंग पॉइंट्स के बाद में उसको सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे को क्या करना है, अब वो बताने दो उसको
उसको वो बताएगा कि मैम ने ये अच्छा बताया, ये अच्छा बताया, ये प्रोडक्ट के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में, एलोवेरा के बारे में, कंपाउंड इफेक्ट बताया या जो भी बताया एक्स वाई जेड, उसको बताने दो। बताने के बाद में फिर उसको मैम की जर्नी से कनेक्ट कर दो कि तुमने देखा। अच्छा, मैम की जो जर्नी तुमने समझ में आएगा, मैम भी एक स्टूडेंट थी, वो भी पहले एक जॉब कर रही थी, तो मैम की जर्नी तुमने देखी तो समझ में आया मैम ने कैसे कैसे स्टार्ट किया था और क्या क्या सारी चीज़ें थी। तो उसको मैम की जर्नी आप याद दिलाओ। ठीक है, मैम की जर्नी से उसको स्टार्ट करना शुरू करो। यहाँ तक शुरू करा तो पहले आपको सबसे पहले उसको बातचीत करना शुरू करो उससे। उसको उसको अपने साथ में बातचीत करवाओ। कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपका। ठीक है, तो बातचीत आप उससे करना शुरू करोगे, आप उससे बातचीत करो, उसको कुछ अच्छा लगना चाहिए आपकी उसमें, पूरे उसमें। ठीक है, आपके उसमें कुछ अच्छा लगना चाहिए। पिंकी जी आप माइक म्यूट कर लो, म्यूट का बटन है वहाँ पे, म्यूट कर लो आप। मैं ऐसे कर देता हूँ। हम ना ये खा रहे हैं। मैं म्यूट भी नहीं कर पाया, क्या चीज़ कर। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या करो, बहुत सिंपल है। अब उससे आपने पूछा, पूछने के बाद में आप दोबारा से अब उससे जो भी ओवरव्यू दे रहा है बता रहा है, ठीक है। अब मेन मकसद आप मेरा सुन लो, बिल्कुल ये चीज़ माइंड में उठाओ। जब तुम खेल जीतोगे, खाली ये पूछना और सवाल करना ये तो एक वो है, एक्चुअली में ये सवाल जवाब हम पूछ के रहे हैं वो समझ लो, ताकि उसके जो माइंड में जो डाउट चल रहे हैं, अभी उसके माइंड में बहुत सारे डाउट है। वो एक ऑनलाइन कॉप मतलब एक ऑनलाइन चीज़ दे रहा है, देख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ देख रहा है जो उसके लिए नहीं है। तो सबसे पहले उसके माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अब नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कैसे करना वो समझिए। देखो, उसको जब आप ये कुछ पूछ लेते हो, कुछ क्वेश्चन ये सारे पूछ लेते हो ना, पहले तो पूछने, ओवरव्यू लेना उससे, क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, मैम की जर्नी के बारे में थोड़ा सा पूछ लो, उसको बोलो, फिर उसको बोलो, फिर उसको शुरू हो जाओ। सबसे पहला पॉइंट लिखो आप। सबसे पहला पॉइंट लिखो, देखो मैम ने जब शुरू किया था ना, तो मैम के भी माइंड में ना कुछ डाउट चल रहे थे ऑनलाइन वर्क को लेके। सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारे को यहीं से शुरू करना। मतलब अब क्या कर रहे हो तुम, उसके उसके माइंड से ना डाउट्स को निकाल रहे हो एक एक करके। पहला डाउट्स क्या निकालोगे, भाई मैम ने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा था ना, अच्छा तुमने देखा मैम ने कब शुरू किया, बताइए। मैम ये कनेक्ट कर करके चलना, ऐसे नहीं कि तुम ये स्टोरी की तरह ही चलेगा सारा कुछ, कनेक्ट कर करके। अच्छा मैम ने 2019 में देखा, तुमने कब शुरू किया था, बताएगा 2019 में। तो 2019 में जब मैम ने शुरू किया था, तुमने देखा होगा मैम को पहले डर लग रहा था, है ना। ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है ना, मतलब होता है ना, ये सारी चीज़ों को देख के मैम को डर लग रहा था, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, बोलो खुद बोलो, कोई दिक्कत नहीं। स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो मैम को भी डर लग रहा था। तो फिर भी मैम ने डरते डरते फिर देखा कि मतलब उनको कुछ ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा चलो अप्लाई कर देते। अप्लाई करने के बाद में उन्होंने समझा, समझते समझते धीरे 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 उनको चीज़ों पे ट्रस्ट हुआ और समझ में आया। अब आपने, अब उसको उसको भी पूछो। अच्छा तुम्हें भी कुछ डाउट आया होगा, अभी तुमने जब हमारे पास अप्लाई किया था तो तुम्हें भी कुछ डाउट आया था क्या। अब उसका थोड़ा सुनो आप, बोलेगा आपको 99% आपको बोलेगा हाँ मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि आजकल स्कैम हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपको वो बताएगा। यही मेन गेम है, तुम उसके साथ में मिल जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने। तुमने पूछा उसने यस नो बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड यहाँ पे नहीं चलेंगे। यहाँ पे ओपन एंडेड, उसको खोलना है तुम्हारे को, पर्सन को, उसके अंदर से डर निकालना है, उसके अंदर से भय निकालना है। तो तुम्हें भी लगा होगा, अब उसका ओवरव्यू देगा वो आपको, आपको बताएगा कि हाँ मेरे को भी लग रहा था। फिर अच्छा अब कैसा फील हो रहा है, उसको अब थोड़ा सा अपने साथ में, उसको थोड़ा सा अपने अंदर ह्यूमर भी लाओ, हंस के बात करो। चलो अब कैसा लग रहा है, अब भी डर लग रहा है क्या, नहीं अब डर नहीं लग रहा, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तुम्हारे अंदर, तुम्हें समझ में आया ना कितना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है ये। अच्छा कितने सालों से ये प्लेटफॉर्म है,
कितने देशों में काम कर रहा है, यहाँ पे तुम उससे पूछ सकते हो साथ के साथ ही। क्यों? अब तुम्हारी वो गेम चालू हो गई, मतलब क्योंकि अब जब ट्रस्ट की बात आ रही है अगर, तो ट्रस्ट के साथ साथ अपने क्वेश्चन भी तो लगाओगे ना। उसको कंफर्म कैसे करोगे, मान के चलो तो कंफर्मेशन कैसे लोगे? आपने बोला अच्छा अब तो आपको समझ में आया होगा ना इंडस्ट्री कितनी पुरानी है, तो कितने साल से है, उससे पूछ रहे हो, नहीं बता पा रहा तो आप बता दो 48 साल से, 1978 से 160 देशों में काम करें। क्या लगता है ये फ्रॉड होगी? नहीं। बट हाँ, होती बहुत सारी चीज़ें होती, तो अब उसके थोड़ा सा माइंड में क्लियर करते रहो। सबसे पहला आपने ये वाला माइंड में क्लियर करा, अब उसको बताओ कि अच्छा मैम ने देखो, मैम को भी आया था बट मैम ने क्या करा, प्रॉपर ट्रेनिंग्स को अटेंड करा, अच्छे से ट्रेनिंग को समझा और कॉन्सेप्ट को समझा, धीरे धीरे उनको सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो आपको भी क्या करना है, ट्रेनिंग में ही सारी चीज़ें हमें क्लियर होती है। हमें नॉलेज नहीं हुई तो हम कैसे पता लगाएं? सही और गलत का एनालाइजेशन कब होगा, जब हम अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो उसको बिल्कुल आप ये चीज़ें बताओ। अच्छा, फिर अच्छा तुमने देखा होगा मैम जब आए थे तो उनको थोड़ा सा इस तरीके से उनको काम करना था, 10-15 हज़ार रुपये की नीड थी, तो उन्होंने शुरू करा, थोड़ा थोड़ा शुरू करा, धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे अच्छा उनको एक चीज़ और समझ में आई कि एक्चुअली में देखो होता क्या है कि हमें जो जो थोड़ा सा मिडिल क्लास के होते हैं उनको डर होता है, तो उसको थोड़ा सा वो भी करा, तो मैं उसको ना साथ में कनेक्ट करो। अच्छा, मैम ने एक चीज़ उन्होंने सोचा कि हमारे साथ में क्या स्कैम हो जाएगा, हम तो गरीब है पहले से, कौन से हमारे ऊपर करोड़ों रुपए हमारे पास में। भाई उसको आप एनालाइज करवाओ मैम से, जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो मैम की स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, यहाँ पे अपनी नहीं करनी है आपको। क्योंकि जिस दिन तुम मैनेजर बन जाओगे, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तो उस दिन तुम स्टोरी टेलिंग अपनी कर सकते हो। बट अभी मेन आपको जो है ना, मेन केंद्र बिंदु क्या है बताओ? मेन आपका केंद्र बिंदु है मैम, मैम के ऊपर आपको फोकस करना है कि मैम को ये फील हुआ, फिर मैम ने समझा, मैम ने धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को क्या करा, क्लियर करा। तो मैम के साथ में कनेक्ट करो। जैसे आपने ये बोल दिया, इसके बाद में फिर आप क्या बोलोगे कि भाई आपने देखा मैम ने ये मतलब कि ट्रेनिंग लेंगे, फिर आपने उनको बोला हमारे घर वाले भी डाउट्स में रहते हैं कभी कभी, है ना, मैम के घर वालों को भी डाउट्स था, यहाँ से वो भी डाउट आपको क्लियर करना है उसका। सेकंड डाउट कौन सा क्लियर करोगे भाई? जब हम किसी नए काम को देखते हैं, नए काम को समझते हैं, तो हमारी फैमिली को समझ में नहीं आता, हमारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, हमारे फ्रेंड सर्कल को नहीं समझ में आता, मैम के भी नहीं आया था, उनके भी पेरेंट्स को लग रहा था कि पता नहीं क्या है कैसे है ना, ये सारी चीज़ें फेक होती है, फ्रॉड होती है। अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन मारो उसके पास में, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, बताओ ऐसा क्यों होता है, वो बताएगा। क्या बताएगा? कि एक्चुअली में हाँ थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है, तो क्यों लगता है, मैम से कनेक्ट करो दोबारा से कि भाई इस वजह से होता है क्योंकि नॉलेज नहीं होती, एक जनरेशन गैप होता है ना, वो मतलब एक जनरेशन गैप होता है, उन्होंने ये सारी चीज़ें समझी नहीं होती। अब उसको एग्जांपल दे दो, जैसे एक एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल का फ़ोन आप ज़्यादा अच्छा चलाओगे या आपके पेरेंट्स को नॉलेज है, उनको तो कीपैड फ़ोन की नॉलेज है, वो तो नहीं चला पाएंगे ना टेक्निकल, आज का आईपैड है, आईफोन है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें तो टेक्निकल चीज़ें उनको नई नॉलेज है। तो इस वजह से भाई आप, मैम ने समझा कि मैं, मुझे समझ में आ रहा है, शायद मेरे पेरेंट्स को समझ में ना आए, तो आपको भी पहले खुद समझना है। तो यहीं से आप क्या करो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर धकेल दो, बोलो देखो अभी तुम ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ट्रेनिंग के दौरान ना तुम्हें ये नहीं कि तुम चीज़ों को समझाने जा रहे हो, ये बहुत गलत है। उसको एग्जाम्पल दे दो कि एक डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर डॉक्टर ट्रेनिंग ले रहा हो, उसकी पढ़ाई चल रही हो, बीच में कोई ऑपरेशन करने चला जाए तो क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर दो। कैसे? अगर डॉक्टर को पढ़ाई के बीच में एक ऑपरेशन करने के लिए भेज दिया जाए तो क्या होगा? वो तो बंदा निपटा देगा ना, एक तो एक बंदे को निपटा देगा, फिर तो वो यहाँ पे थोड़ा सा उससे इस तरीके से तुम डील कर सकते हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, जब तुम ट्रेनिंग देख रहे हो तो भाई किसी को समझाने मत बैठ जाना पहले। मैम ने भी ये गलती नहीं करी थी, उन्होंने पहले खुद समझा था। प्रॉपर जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग है तुम्हें खुद समझना। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली तुम डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली उसको मतलब वो चीज़ों से दूर कर रहे हो, क्योंकि वो जब बाहर जाता तो नेगेटिविटी है बाहर, किसी ने समझा नहीं है, देखा नहीं है, एडवाइस देने वाले 100 बंदे बैठे हुए हैं ना, वेले बंदे बैठे हैं बाहर, तो बेकार के बंदे जिनको कुछ काम तो है नहीं, तो वो प्रवचन देने के लिए बैठे हुए हैं।
तो वो तो बहुत सारे एक से एक ज्ञानी बाबा मिल जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना कभी भी। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? डाउट ये क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कितने डाउट क्लियर हो गए? एक खुद का, ऑनलाइन का, खुद का डाउट मिट गया, उसके बाद में पेरेंट्स का, साथ में उसकी जो सराउंडिंग फ्रेंड सर्कल है ये आपने ख़त्म कर दिया। तो हमेशा मैम ने को ये डाउट आया था, बट उन्होंने फ्रेंड से नहीं पूछा। क्या लगता है अगर वो फ्रेंड से पूछते तो क्या आज वो कामयाब होते? ये बार बार ये वाला क्वेश्चन उसको देते रहो साथ के साथ में। क्या दोगे? अगर मैम ने पेरेंट्स से अगर अच्छे मतलब वो चीज़ें खुद नहीं समझी होती और फ्रेंड सर्कल से अपने आसपास के लोगों से अगर इसकी नॉलेज लेते तो क्या लगता है मैम आज सफल हो पाते? ऐसे करके तुम्हारे को वो करना है। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हो रहा है सबको जो मैं समझाना चाहता हूँ? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे तुम पूछते रहना साथ के साथ में, ताकि हम उसको यहीं पर अच्छे से क्लियर करते रहें। तो यहाँ तक आ गई हमारी कहानी कि हमने कुछ कुछ डाउट उसके वो ख़त्म कर दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या करना, और कोई डाउट मुझे बताओ। चलो तुम्हारे माइंड में कोई और डाउट आता है, जो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आता है कोई, तो मुझे पूछो। यहाँ पे है किसी के पास कोई क्वेश्चन? सर मोहिनी? हाँ। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और फिर इसके बाद में पहले भी कभी किया था और क्या ना से कि कंपनी भाग गई तो मतलब कॉमन नहीं, क्वेश्चन है। ये वाला ऑब्जेक्शन यहाँ तो नहीं आएगा ऑलमोस्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे तो मेरे ख्याल से नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता। इससे पहले आ सकता है जब आप इनविटेशन कर रहे हो, इनविटेशन में आ सकता है। और अगर देखो यहाँ पे तो नहीं आता मोस्टली। क्या लगता है मोहिनी, आया तुम्हें यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन? नहीं आया नहीं, पर कॉमन क्वेश्चन है, इस वजह से मेरे ही दिमाग में आया तो मैंने पूछ लिया। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, बट मोस्टली क्या आपको क्या करना है, जैसे अभी देखो अगर तुम मैम की जर्नी से कनेक्ट कर रहे हो ना तो सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है उसको। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मैम से कनेक्ट करा तो उसको समझ में आएगा। देखो आपको क्या करना है, जैसे उसको बताते जाना है कि देखो अगर एक सबसे पहले एक चीज़ और लिखो यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है। जब तुम शुरू करते हो ना, शुरू में सबसे पहला लिखो। एक्चुअली ये मैं तुम्हें बताना भूल गया। सबसे पहला उसको ना प्रॉब्लम से कनेक्ट करो। सबसे पहले आपको ना स्टूडेंट की प्रॉब्लम पे बात करनी है। क्या बात करोगे सबसे पहले? जैसे उसको बोलो कि देखो मैम ने भी स्टडी कंप्लीट करी, स्टडी के बाद में उनको बहुत सारे चैलेंजेस आए। क्या लगता है आजकल स्टूडेंट, जैसे भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो या जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या जॉब मिलना आसान है? क्योंकि मैम ने बताया हुआ वहाँ पे, मैम ने इस चीज़ के बारे में बताया हुआ कि अगर कुछ हज़ार अगर मतलब नौकरी निकलती है तो लाखों मतलब लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए। उसको रियलाइज़ करवाना है सबसे पहले, प्रॉब्लम के ऊपर उसको फोकस करवाना है। देखो किसी इंसान को तुमने प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई तो वो फिर सॉल्यूशन पे जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा ना। तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम क्या दिखाओगे? उसको जो रियलिस्टिक बताओ कि देखो आजकल क्या हो रहा है, अपनी भी बताओ और अपना साथ के साथ में अपना जो है वो भी बताओ उनके बारे में सारी चीज़ें। कि मतलब तुम अगर कोई मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है यहाँ पर, यही चीज़ें करनी है कि जैसे उसने ये मैं जो समझाना चाहता हूँ समझ में आ रहा है ना? मतलब जो वो परेशानी है आजकल के, हम जैसे स्टडी करते हैं, स्टडी में बहुत सारा पैसा लगाते हैं, फिर 15 से 20 साल हमें करने के बाद में मैन को भी ये चैलेंजेस आए, उन्हें एक छोटी सी जॉब मिली, फिर हम बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें जॉब नहीं मिलती, स्ट्रगल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या लगता है उससे पूछो, क्वेश्चन आंसर करो। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करोगे? यहाँ से शुरू करना तुम्हारे को कि मैम ने बताया ना आजकल चैलेंजेस कितने स्टूडेंट की लाइफ में, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट बहुत सारा पैसा भी लगा रहे हैं, फिर भी वो कहीं नौकरी नहीं मिलती। अगर 1,000 नौकरी है तो उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो ये वाले चैलेंजेस मतलब इस वीडियो को दोबारा जाके तुम देखोगे मैम वाली, तो मैम ने बोला हुआ है, वहाँ से चैलेंजेस उठा लो। ये सारे चैलेंजेस के ऊपर तुम बात कर सकते हो कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आजकल देखो ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो फॉरएवर इतने इसलिए ज़्यादा चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर
लोग जो इधर बाहर परेशानियां झेल रहे हैं बट यहाँ पे अपना पढ़ाई के साथ साथ में अपना एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुम उसको पहले परेशानी बताओ, फिर उसको सॉल्यूशन दो कि मैम ने भी यही सॉल्यूशन ढूंढा, मैम को कैसे अच्छे से मिला, फिर मैम ने कैसे कैसे शुरू करा। शुरू में 10-15 हज़ार 20 हज़ार के लिए आया। अच्छा, मैम की तुमने जर्नी देखी, तो मैम की जर्नी में मतलब तुम्हें समझ में आया होगा कि जब मैम आए थे फिर धीरे धीरे उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। अच्छा, अब मैम की जर्नी से कनेक्ट करो। अब एक्चुअली ना उसको देखो, हमें यहाँ पे रोकना नहीं है, उसको धीरे धीरे मैम के साथ कनेक्ट करो ताकि उसके अंदर से ना, देखो वो एक छोटी सी सोच लेके बैठा हुआ अपने घर में। उसका माइंडसेट क्या है? सबसे पहले उसका माइंडसेट एक छोटा सा है कि बस मुझे मुश्किल से कहीं से 10-15 हज़ार रुपये मिल जाए और बस मेरा गुजारा हो जाए, क्योंकि घर में बातें ही ऐसी होती हैं, घर में वातावरण ही ऐसा ही है ना, परेशानी चल रही है। तो उसका पहले माइंड को आपको खोलना है उसका। अच्छा, माइंड कैसे खुलेगा? मैम की जर्नी से। अच्छा, देखा तुमने, अच्छा मैम एक 10 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे थे, क्या लगता है अगर वही 10 हज़ार की जॉब कर रहे होते तो क्या लगता है कुछ तरक्की होती उनकी? बट उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में आए और धीरे धीरे उनका माइंड ओपन हुआ, धीरे धीरे उनका माइंड को समझ में आया। सबसे पहला तो उसको वो जो वहाँ पर वो एक स्टोरी है, स्टोरी से कनेक्ट करके भी बता सकते हो। स्टोरी है ना, लास्ट वाली जो बंदर वाली स्टोरी है, वहाँ से ज़रूर कनेक्ट करो। मैम ने, अच्छा तुमने देखा तो मैम ने एक स्टोरी भी सुनाई थी, स्टोरी क्या थी उससे सुनने की कोशिश करो। बताते हैं बंदर की कहानी है, फिर ऐसे ऐसे है, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, है ना, ये तो मतलब रहेगा ही। तो उसको ये चीज़ें थोड़ा सा रियलाइज़ करवा सकते हो। बट ये कहाँ फिट करना है तुम देखना अच्छे से, तुम्हें वहाँ पे समझदारी के साथ में काम करना है, ये नहीं कि वोट पटांग तरीके से। कहाँ कैसे सेट करना है ये तुम समझते जाओ। अब धीरे धीरे मैम के साथ कनेक्ट कर दो, मैम की लाइफ स्टाइल। अच्छा, तुमने देखा मैम वो धीरे धीरे मतलब मैम, मतलब शुरू में देखो उसको ये भी बताओ, देखो मैम जब आए थे एक्चुअली में ऐसा नहीं कि एकदम से मैम ने सब कुछ कर लिया, उसको रियलिटी बताओ कि एकदम से नहीं होगा। मैम ने 2019 में शुरू किया तो लगभग अभी 6 साल हो चुके, तो मैम ने धीरे धीरे ये आगे ग्रोथ ली है, एकदम से नहीं हुआ, मेहनत करी, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। तो 10 हज़ार 15 हज़ार के लिए आए थे बट धीरे धीरे उनके आगे बढ़ते गए, 20 हज़ार भी आए, 30 हज़ार भी आए, 40 हज़ार भी आए, 50 हज़ार भी आए, फिर 1 लाख भी कमाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अच्छा अपना गाड़ी भी ली, घर भी बनाया, लाइफ स्टाइल चेंज करा, आज मतलब बहुत अच्छे से सारा लाइफ को जी रहे हैं और अकेले अपने पूरे घर को संभाल पा रहे हैं। इस तरीके से तुम उसको क्या कर सकते हो, सामने वाले पर्सन को बता सकते हो, उसको रिलेट करवा सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? ये रिलेट अगर करवाओगे तो उसको क्या होगा, उसका माइंड ओपन होगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है अगर वो एक लड़की, तो बोलो देखो मैम भी तुम्हारी तरह एक लड़की है, ये जरूर पॉइंट बोलना। क्यों? उसको एनालाइज करवाने के लिए। देखो मैम भी तो तुम्हारी तरह एक लड़की है, क्या लगता है मैम अगर यहाँ पे ये सब कुछ कर सकती है तो क्या तुम्हें भरोसा है? भाई मैम तुम्हारी तरह एक लड़की है तो क्या लगता है तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है? मेहनत करके क्या तुम कर सकते हो? उसको लेके जाओ यस की तरह। करेगा नहीं करेगा? बताओ, अपने आप यस करेगा ना, बोलेगा अपने आप ही अंदर की जो, उसको निकालो बातें और सुनो उसको, उसको काटना नहीं। उसके अंदर जो है ना भावनाएं भरी हुई है, ड्रीम है, जो भी है लाइफ को लेके, पेरेंट्स को लेके निकलवाओ। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैम ने अपने फादर को गाड़ी दी तो क्या लगता है तुम अगर अपने पेरेंट्स को ऐसी एक गाड़ी गिफ्ट करो तो कैसा लगेगा? एक घर बना के दो, या तुम्हारा खुद के अपना नाम का एक घर हो जैसे मैम ने बनाया, तो क्या लगता है? अच्छा लगेगा ना, तुम्हें प्राउड फील होगा ना, तुम्हारे पेरेंट्स फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे तुम्हारे ऊपर। इससे धीरे धीरे उसके अंदर उसको ओपन करो, क्योंकि ये पार्ट वन ही है जिसके अंदर तुम उसको पूरा उसके माइंड को ओपन कर सकते हो, उसके ड्रीम को जगा सकते हो, उसके जो जो वो सोया हुआ पड़ा है ना उसका दिमाग, उसको तुम खोल सकते हो। और ये यहीं पे खुल जाएगा आराम से। खुलेगा नहीं खुलेगा बताओ? जब तुम उसके साथ में कनेक्ट होके उसके ड्रीम के बारे में बात करोगे, मैम से कनेक्ट कर करके बोलते रहना। अच्छा, मैम ने देखो गाड़ी ली, क्या लगता है मैम ने मेहनत करके अपनी गाड़ी ली इस कॉन्सेप्ट से, क्या लगता है तुम नहीं कर सकते? मतलब ऐसे पूछ सकते हो तुम उससे, इस तरीके से तुम उसको डील करो। तो ये सारी चीज़ें तुम करो। फिर धीरे धीरे उनको पूछो कि भाई मैम ने बहुत सारी यहाँ पे ट्रिप्स भी लिए, देखा तुमने मैम ने दिखाया था ना, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी लगी? अच्छा, वो जो बाहर भी घूमने जाते हैं ना बहुत सारी जगह पे, उनको कंपनी की तरफ से ट्रिप्स भी मिले,
ट्रिप से कनेक्ट करो, कार प्लान भी लिया उन्होंने, ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे उसका माइंड ओपन कर दो। बहुत सिंपल है। तो धीरे धीरे तुम उसको क्या कर रहे हो, उसको धीरे धीरे उसके माइंड को ओपन कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो मैम की जर्नी से कनेक्ट करो। फिर वहाँ पे जब तुम उसका डाउट क्लियर कर रहे हो तो तुम पुलिस अधिकारियों के बारे में बता सकते हो। अच्छा, तुमने देखा हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है अगर जहाँ पर एक ऐसे पुलिस के अधिकारी काम करेंगे, क्या लगता है वो कुछ गलत हो सकती है? नहीं। इस तरीके से तो हमारा इवेंट होता है, इवेंट के बारे में बता सकते हो कि हमारा सक्सेस इवेंट होता है जहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। 18, 20, 22 मतलब 20,000 लोग होते हैं एक ही छत के नीचे। वो सारी चीज़ें जो है अपनी जो वो अचीव करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर उनको अवार्ड भी मिलते हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में जाते हैं। तो कैसा लगेगा कि अगर तुम अच्छे से मेहनत करके और कुछ अचीव करो और तुम्हारे पेरेंट्स मतलब वहाँ पे बैठे हो, तो कैसा रियलाइज़ करेंगे? क्या लगता है? अच्छा लगेगा ना? उसको ये चीज़ें फील करवाओ सामने वाले को, तब उसका माइंड ओपन होता है। फिर उसकी ज़िंदगी में समझ में आता है कि मेरे को कितना बड़ा कॉन्सेप्ट मिला है। उसको रियलाइज़ करवाने का काम है। ये सारी चीज़ें तुम उसको रियलाइज़ करवाओगे ना, धीरे धीरे समझाओगे, तब उसको समझ में आएगा। बस मतलब स्टोरी से कनेक्ट करो, फिर ये सारी चीज़ें तुम उसको अच्छे से अब तुम्हें समझ ही आ गया। मतलब ये सारे डाउट जो है वो क्लियर करते चलो उसके साथ साथ में। और उसको मेन तुम्हारा एक ही चीज़ है, मैम के ना स्टोरी टेलिंग। मैम की जो स्टोरी है ना वो तुम टेलिंग कर रहे हो। अब इस स्टोरी को क्या करना, तुम्हें वहाँ पे जाके बार बार है ना वहाँ पर सीखना है। उसको वीडियो को देखो, जा जाके उस वीडियो को देख देख के समझ में आएगा मैम जो अपने बारे में बता रहे हैं। बार देखो उस वीडियो को पूरा देख लो, उसके एक एक पॉइंट लिख लो, फिर उसको थोड़ा सा बता सकते हो। तुमने वहाँ पे वेलनेस के बारे में मैम ने बताया है ना, ये कंपनी क्या बनाती है, उसको पूछो थोड़ा सा। हेल्थ के बारे में बताया हुआ है, कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ऐसे 2-4 पॉइंट पूछ लो उससे और उससे सुन लो सारी चीज़ें। ठीक है? तो हेल्थ के बारे में यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलना है, बट उसको तुम्हें पूछना है थोड़ा सा कंपनी के बारे में। मतलब न्यूट्रिशन के बारे में, एलोवेरा के बारे में मैम ने बताया था, इस तरीके से बस। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछो। ओवरऑल यहाँ पे बस बहुत बढ़िया से, बस ये वाली ज़्यादा नहीं है, ये 15-20 मिनट की तुम 20 मिनट तक निपटा सकते हो। ये तो मैंने तुम्हें अच्छे से बताया। इसके पॉइंट्स नोट करके इस तरीके से बस उसके सारे डाउट क्लियर कर दो और बस बाकी उसको पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 दे दो यहाँ पे। और पार्ट 2 दे के उसको बोलो कि अभी तुम्हारी नेक्स्ट ट्रेनिंग है, उसमें 4 वीडियोज़ है, चारों वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देख लेना। और उसमें तुम्हें अभी मार्केटिंग प्लान मिलेगा, मतलब मार्केटिंग मनी स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैम ने ये सारी जर्नी को कैसे किया, कैसे कैसे उन्होंने ग्रोथ करा, तो मैम ने जो जो चीज़ें अचीव करी वो कैसे करी, वो मार्केटिंग पूरा प्लान बताएंगे। अगली जो तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी फर्स्ट वीडियो में तुम्हारे को पूरा मार्केटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। वहाँ से तुम्हें क्लियर होगा कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे कंपनी और भी बहुत सारे जो बेनिफिट देती है, बस वो बता दिया। और उसके नोट्स बनाने तुम्हारे को, पहले के नोट्स बनाने, और तुम्हें जो लास्ट की जो चौथी वीडियोज़ है उसकी भी नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से तुम वो कंप्लीट